आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो परछाइयों में छिपी है, जहां एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसका कोई शोर नहीं होता, एक खामोश जंग। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कराची शहर है, रात के 2 बजे हैं और बारिश में भीगी सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं। तभी एक शख्स अपनी गाड़ी से उतरता है, कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक हाई वैल्यू टारगेट जिसे सालों से दुनिया भर की एजेंसियां ढूंढ रही थीं। उसे पूरा यकीन है कि वो महफूज है, कि यहां इस देश की पनाह में उसे कोई छू भी नहीं सकता। पर तभी उसे बारिश की बूंदों के बीच कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं। और फिर अंधेरे से एक मोटरसाइकिल निकलती है जिसकी हेडलाइट्स बंद हैं। एक हल्की सी आवाज और वो आदमी जमीन पर है। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मोटरसाइकिल वापस अंधेरे में गायब हो जाती है और इसी के साथ साउथ एशिया में लड़ाई के नियम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं। जैसे हमलावर कोई भूत हो जो हवा में ही घुल गया। और बस यहीं से जन्म हुआ एक नाम का, एक कहानी का, द अननोन मैन। तो पहला सवाल यही उठा कि क्या ये बस एक अकेली घटना थी? हो सकता है कोई लोकल गैंग वॉर हो। शुरू में अधिकारियों ने भी इसे यही मानकर खारिज कर दिया, लेकिन फिर एक पैटर्न दिखने लगा। कराची की उस घटना के कुछ महीने बाद लाहौर में सुबह की सैर पर निकले खालिस्तानी नेता परमजीत सिंह पंजवार को मार दिया गया। कुछ ही वक्त बाद पेशावर में एक और टारगेट खत्म। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक नए तरह की जंग शुरू हो चुकी थी जिसका कोई ऐलान नहीं हुआ था। एक खामोश जंग। कोई था जो पाकिस्तान की जमीन पर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहा था, और वो भी बिना सरहद पार किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हो कैसे रहा था। ना कोई विदेशी एजेंट पकड़ा गया, ना ही घुसपैठ का कोई सबूत मिला। ये रहस्य इतना गहरा गया कि इसने जांचकर्ताओं को एक बिल्कुल नई दुनिया की तरफ धकेल दिया, डिजिटल जासूसी की दुनिया। और जांच में जो तरीका सामने आया वो 21वीं सदी की लड़ाई का एक नया ब्लूप्रिंट था। इसे नाम दिया गया द घोस्ट प्रोटोकॉल। देखिए ये काम कैसे करता है। कहीं दूर बैठा एक मास्टरमाइंड एक एन्क्रिप्टेड ऐप खोलता है। वो एक लोकल अपराधी को टारगेट की जानकारी और एक मोटी रकम ऑफर करता है। पैसा डिजिटल करेंसी के जरिए भेजा जाता है, जिसे ट्रेस करना नामुमकिन है। लोकल आदमी अपना काम करता है और काम होते ही मास्टरमाइंड अपना पूरा डिजिटल वजूद, सर्वर, अकाउंट्स, डेटा सब कुछ मिटा देता है। तो आखिर में बचता कौन है? सिर्फ एक किराए का शूटर जिसे खुद यह नहीं पता कि उसने किसके लिए काम किया। है ना एक परफेक्ट क्राइम जिसे अंजाम दिया है सिस्टम में बैठे एक भूत ने। इस तरह की रणनीति का एक खास नाम है। इसे कहते हैं डिनायबल वॉरफेयर। मतलब एक ऐसा युद्ध जिसके बाद हमला करने वाला साफ साफ अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर सकता है। देखिए, पारंपरिक युद्ध और इस नए दौर के युद्ध में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था? जंग का ऐलान होता था, सैनिक बॉर्डर पार करते थे और देश जिम्मेदारी लेते थे। लेकिन डिनायबल वॉरफेयर में कोई ऐलान नहीं होता। दुश्मन अपने ही घर में मारा जाता है और हमलावर वो तो कहीं दिखता ही नहीं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर पाकिस्तान में वांटेड आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो वहां की सरकार इसकी आधिकारिक शिकायत यूएन में क्यों नहीं करती? और यही इस पूरी छाया जंग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और इसकी वजह है एक रणनीतिक जाल जिसमें पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है। देखिए, वो सालों से दुनिया को यही कहता आया है कि ये लोग उसकी जमीन पर हैं ही नहीं। अब अगर वो शिकायत करेगा तो ये मानना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहा था, और ऐसा करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, FATF से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों तक। इसलिए मजबूरी में हर हत्या को एक स्थानीय विवाद बताकर फाइल बंद कर दी जाती है। इन हत्याओं का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग पर भी हो रहा था। एक अनजाना डर पूरे के पूरे आतंक के नेटवर्क को अंदर से खोखला कर रहा था, और यही डर इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जरा सोचिए इस डर का आलम क्या था। सार्वजनिक भाषण और रैलियां बंद हो गईं, टारगेट्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, सेफ हाउस लगातार बदले जा रहे थे, लोकेशन शेयर करना बंद हो गया। हर अजनबी, हर गुजरती हुई मोटरसाइकिल एक संभावित खतरा बन गई थी। जो लोग कभी सीमा पार हमलों की योजना बनाते थे, अब वो अपनी जान बचाने की योजना बनाने में लगे थे। और कहते हैं ना कि एक गुप्त ऑपरेशन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब दुश्मन को गोली से नहीं बल्कि डर से बेअसर कर दिया जाए। ये जंग आखिरी गोली चलने से बहुत पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर जीती जा रही थी। इस सब के बीच एक संदेश बिल्कुल साफ था।
भारत की सुरक्षा नीति अब बदल चुकी थी। डोजियर देने और कूटनीतिक अपील करने का पुराना तरीका अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक नई और ज्यादा सीधी रणनीति ने ले ली थी। एक बड़े अधिकारी का यह सार्वजनिक बयान कि आज का भारत घर में घुसकर जवाब देता है, सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। ये रणनीतिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत था। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन चुपचाप लेकिन बहुत ही निर्णायक रूप से फिर से लिखा जा चुका था। पर इस बदली हुई हकीकत के बीच कुछ बड़े सवाल अब भी बाकी हैं, जिनका जवाब शायद कभी न मिले। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये अननोन मैन है कौन? क्या ये कोई एक अकेला जीनियस मास्टरमाइंड है, या एक पूरा गुप्त नेटवर्क, या फिर ये एक मल्टी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन है? सच तो ये है कि इसका जवाब शायद कभी भी सार्वजनिक नहीं होगा, क्योंकि जासूसी की दुनिया का एक उसूल है, सबसे बड़ी सफलताएं वही होती हैं जिन्हें कभी आधिकारिक तौर पर दर्ज ही नहीं किया जाता। तो इस पूरी खामोश जंग से आखिरी सबक क्या मिलता है? ये पूरी कहानी हमें आधुनिक संघर्ष की प्रकृति के बारे में एक अंतिम लेकिन बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर जाती है। सोचिए कि कहीं किसी अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन चमकती है, एक लिस्ट में एक नया नाम जुड़ता है और एक मोटरसाइकिल फिर से स्टार्ट होती है। ये एक याद है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक आवाज वो होती है जो कभी सुनाई ही नहीं देती।